I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this? हमने लास्ट पार्ट में देखा था विंग घबरा चुका था जब वांग जी ने कहा कि मैं तुम्हें कमांड देता हूँ, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते वरना मैं तुम्हें पनिश करूँगा। विंग ये बात जानने के बाद वो थोड़ा बहुत हैरान था। वो वांग जी की ओर जो है ना घूर घूर के देख रहा था। हमने देखा था जहाँ पे वांग जी ये सारी बातें कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और विंग अपने कमरे में था। विंग ये सारी बातें याद करते हुए सो चुका था और वांग जी को लगा उसके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए वांग जी ने जो ना डॉक्टर को भी बुलाया था चेकअप करने के लिए। बट डॉक्टर वांग जी को बिना दवाई दिए वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वांग जी बोल ही रहा था ऐसा और वांग जी के सामने थोड़ी ना वो टिक सकता था, इसलिए डॉक्टर भी जा चुका था। हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पे हमारा वांग जी जो अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करने के बाद वो नीचे आता है, जैसा डेली आता है। वो अपना ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठता है और ब्रेकफास्ट के लिए वेट कर रहा था। तभी वांग जी ऊपर की ओर दिखता है और मेट से कहता है क्या वो नहीं आ रहा है? जहाँ पे मेट कहते कौन सर? तो वांग जी कहता है विंग यहाँ पे नहीं आ रहा है। जहाँ पे जो सर्वेंट थे ना वो पूरे शौक थे क्योंकि वांग जी कभी किसी के साथ ब्रेकफास्ट नहीं करता। इतने 5 सालों में उन्होंने देखा है कि वांग जी कभी विंग को बुलाता नहीं ब्रेकफास्ट के लिए, बट आज अचानक कैसे? जहाँ पे मेट कहते क्या मैं उन्हें बुला के लाऊँ? जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ जाओ उसे बुला के लाओ, ऐसे कहता है। और जो है ना मेड वहाँ से थर आते हुए जो जल्दी जो ना विंग के कमरे के पास आते हैं और डोर पे 2 बार नॉक करती है। जहाँ पे विंग जो नींद में था और विंग कहता क्या है कौन है, ऐसे विंग कह रहा था। जहाँ पे सर्वेंट 3rd बार नॉक करते हैं तो विंग कहता है आ जाओ, ऐसे कहता है। और वहाँ पे सर्वेंट विंग के पास आती है और विंग को ग्रीट करती है। जहाँ पे विंग सर्वेंट को अपनी एक आँख से देखता है और कहता हाँ क्या हुआ है मिस लू, ऐसे कहता है। जहाँ पे मिस लू विंग से कहते हैं कि आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए। जहाँ पे विंग कहता है मिस लू आप जानते हो ना मुझे उठने में टाइम है अभी। जहाँ पे मिस लू कहती है मास्टर आपका जो ब्रेकफास्ट पे रेडी वेट कर रहे। जहाँ पे विंग कहता है क्या कहा तुमने? जहाँ पे जो है ना वो कहते हैं मास्टर आपका वेट कर रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। विंग धड़ांग से बैठ जाता है, यानी बेड पे बैठ जाता है और सर्वेंट की ओर देखता है और कहता है क्या कहा तुमने जो कहा सही सुना मैंने? तो वो कहते हैं हाँ आपका मास्टर वेट कर रहे हैं ब्रेकफास्ट टेबल पे। तो विंग पूरा शौक हो जाता है और विंग कहता है इससे क्या हुआ है, कुछ पता तो नहीं चल गया ना मेरे बारे में? ये कल रात से अजीब सा बिहेव कर रहा है, ये तो मेरे साथ ब्रेकफास्ट क्या मुझे देखने भी पसंद नहीं करता, बट आज वो मुझे क्यों ब्रेकफास्ट के लिए वेट कर रहा है मेरे लिए, ऐसे विंग सोचता है। और विंग जल्दी से वॉशरूम जाता है और रेडी होता है। और वहाँ पे मेट अभी भी थी, विंग के लिए कुछ क्लोथ निकालती है मेट और विंग आता है जल्दी से क्लोथ को पहन लेता है। और मिस लू विंग को नीचे लेके आ रही थी और वांग जी अभी भी वहाँ पे बैठा हुआ था और टैब में कुछ काम कर रहा था। जहाँ पे हमारा विंग आता है, जहाँ पे विंग ने अभी भी जो ना फेस पे मास्क लगाया हुआ था और विंग ने अपने बालों को फिर से सामने रखा था। जहाँ पे वांग जी के पास हमारा विंग आता है और गुड मॉर्निंग कहता है। जहाँ पे वांग जी अपने टैब से ध्यान भटकाते हुए हमारे विंग की ओर देखता है। जहाँ पे वांग जी उसे बैठने का इशारा करता है। जहाँ पे विंग उसकी आंखों में देखता है और विंग भी साइड में जाके बैठ जाता है, जो भी वांग जी से बिल्कुल 2 चेयर दूर जाके बैठता है। और वांग जी उसे देखता है, तब उस टाइम पे वो कुछ भी नहीं कहता है और वांग जी मेट को इशारा करता है। जहाँ पे मेट जो ब्रेकफास्ट था ना वो सर्व करती है दोनों को। जहाँ पे हमारा वांग जी ब्रेकफास्ट को स्पून से खाना स्टार्ट कर देता है और खाते हुए हमारे विंग की ओर देख रहा था। जहाँ पे विंग अभी भी ऐसे फ्रीज बैठा हुआ था, विंग ने कोई रिस्पांस नहीं दिया था और वांग जी उसे देख रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता है खाओ, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग वांग जी की वॉइस सुनता है ना तो विंग जल्दी से जो ना चम्मच से ना अपने मुंह के पास लाता है। तभी विंग को महसूस होता है कि उसने मास्क पहना हुआ है करके। तो वांग जी कहता है क्या तुम ऐसे ही खाने वाले हो मास्क के ऊपर से? जहाँ पे विंग उसे देखता है और विंग कहता है आपको पसंद नहीं है ना? जहाँ पे वांग जी कहता है क्या पसंद नहीं है? जहाँ पे विंग कहता है मेरा फेस। जहाँ पे वांग जी कहता है जब मैंने ये सारी बातें कही थी ना उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था, इसलिए मैं वो सारी बातें कही थी और तुम उन्हीं बातों को लेके अभी तक बैठे हुए हो।
जहाँ पे विंग उसकी ओर देखता है और कहता है कि क्या मतलब है। तो वांग जी कहता है उस टाइम पे मैं गुस्से में था और मैंने तुम पे ध्यान नहीं दिया था। तुम अभी उस मास्क को निकाल सकते हो, उस मास्क की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया है विंग, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग पूरा शॉकिंगली उसे देख रहा था, जहाँ पे हमारा वांग जी कहता है हाँ मैंने तुम्हारा चेहरा पहले ही देख लिया है। जहाँ पे विंग उसे देखता है और कहता है कैसे। जहाँ पे वांग जी कहता है जब तुम मुझे कॉलेज में मिले थे तब, जब मैं तुम्हें अपना वो फूल, वो सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें दे रहा था, जब तुम कैसे थरथरा रहे थे, तुमने मुझसे कैसे बातें की, ऊपर से वहाँ पे सभी लोगों के सामने जो तुम नीचे गिरे थे ना, उन सारी चीज़ों से मुझे समझ में आ गया था कि वो तुम ही हो। जहाँ पे विंग कहता क्या, जहाँ पे वांग जी कहता हाँ तुम ऐसा समझ सकते हो कि मैं तुम्हें पहले से ही जानता था। जहाँ पे विंग उसे घूर घूर के देख रहा था, जहाँ पे वांग जी कहता है अब मुझे घूरना बंद करो और जल्दी से ब्रेकफास्ट को फिनिश करो। जहाँ पे विंग कहता है हाँ, और विंग मास्क को बाहर निकालता है। जहाँ पे वांग जी हमारे विंग के फेस की ओर देखता है, जहाँ पे विंग के लिप्स जो लाल लाल थे, उसका पूरा फेस ग्लो कर रहा था बहुत ज़्यादा ही, जो उसके आँखों के पास बाल आ रहे थे वो भी देखता है वांग जी उसे कहता है कॉलेज में तो तुम ऐसे नहीं लगते हो, एक भोंदू की तरह, बट यहाँ पे मेरे सामने ऐसे भोंदू की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो। जहाँ पे विंग वांग जी को क्या, जहाँ पे वांग जी तुम्हें, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता, डॉक्टर के पास जाओ और चेकअप करवा लो अपने कान का। जहाँ पे विंग नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पे वांग जी कहता है कॉलेज में जब मैंने तुम्हें देखा था तुम ऐसे भोंदू की तरह तो नज़र नहीं आ रहे थे। तो विंग कहता है हाँ ऐसे कहता है, और विंग जो ना अपने बालों पे जो ना एक हेयर बैंड लगाता है वांग जी के सामने, जहाँ पे वांग जी विंग के पूरे फेस को क्लियर देख पा रहा था। जहाँ पे विंग एक स्माइल करता है छोटी सी, और उसके बाद जो ना वो ब्रेकफास्ट को खाना स्टार्ट कर देता है, और वांग जी भी अपना ब्रेकफास्ट खाते जा रहा था और दोनों ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं। जहाँ पे वांग जी वहाँ से उठ के ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे विंग वांग जी के जाने के बाद विंग थोड़ा सा एक गहरी से ब्रीथ लेता है, और वांग जी के जाने के बाद हमारा विंग गहरी से ब्रीथ लेता है और कहता है ये सब क्या हो रहा है, वो क्या चाहता है अब मुझसे, यह अचानक से ऐसे कैसे चेंज हो गया, क्या उसने मेरा पहले ही फेस देख लिया था, तो आज तक मैं खुद से ही छुपाते आया था ये सारी चीज़ों को। ऐसे जो है ना हमारा विंग सोच रहा था, और हमारा वांग जी जो बाहर आता है अपनी कार में बैठा है, और वांग जी खुद से ही कहता है कि मैंने उससे झूठ क्यों कहा कि मैं उसका फेस पहले से ही जानता था, देखा हुआ है, बट मैंने तो उसे जब वो कॉफ़ी शॉप में था तब वो गया था तभी मैंने उसे देखा था, उससे पहले तो मैंने उसके फेस को देखा नहीं था, बट फिर भी मैंने इतने यकीन से उसे कह दिया। मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ वांग जी, तुम कैसे झूठ बोल सकते हो, खुद से ही हमारा वांग जी बात करता है। और मैंने उसका ब्रेकफास्ट के लिए वेट क्यों किया, वांग जी खुद से ही ये सवाल पूछता है। और वांग जी कहता है मैंने जब उसके फेस को देखा तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा क्यों लगा, उसकी हार्ट बीट फिर से तेज़ हो गई है, इसे क्या हुआ है, लगता है सच में मुझे हार्ट अटैक आने वाला है, मुझे डॉक्टर के पास फिर से जाना होगा, डॉक्टर को बताना होगा, ऐसे वांग जी कहता है। और जो ना अपने ड्राइवर को देखता है और कहता है हॉस्पिटल की ओर चलो। जहाँ पे ड्राइवर कहता है सर आपको कुछ हुआ है, जहाँ पे वांग जी कहता है मैंने जो कहा है वो करो, ऐसे कहता है। जहाँ पे ड्राइवर सर की बात मानता है, और वांग जी का जो फैमिली डॉक्टर था ना उसके पास वो लोग पहुँच जाते हैं। रात में जो डॉक्टर आया था ना वो ऐसे ही था वांग जी के कांटेक्ट में, बट आज अभी फैमिली डॉक्टर के पास हमारा वांग जी आ जाता है। जहाँ पे वांग जी का नाम जानने के बाद जो ना वो सारे काम छोड़ के हमारे वांग जी को ट्रीटमेंट करने के लिए वो आ जाता है फैमिली डॉक्टर, और वांग जी उनके पास बैठा है और उन्हें सारी सिचुएशन जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है 2 दिन से वो सारी चीज़ें बताता है। जहाँ पे जो है ना वो कहते हैं अच्छा मुझे बताओ ये सब कब से स्टार्ट हुआ। तो वांग जी बताता है जिस दिन जो है ना मेरे घर में एक चोर आया था, उस चोर ने जो है ना मेरी कलाई को मोड़ा था, और मैं उस चोर का फेस देखना चाहता था। उस टाइम से ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में घूमने लगी, क्योंकि उसकी तो डॉक्टर कहते क्या, तो वांग जी कहता है उसकी फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा अलग थी, बहुत ज़्यादा ही उसकी फ्रेगरेंस, ऐसे कहता है। जहाँ पर डॉक्टर कहते हैं मतलब, तो वांग जी कहते हैं उसकी बॉडी स्मेल बहुत डिफरेंट थी, और उसकी बॉडी स्मेल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। उसके बाद मैंने नोटिस किया कि मेरे घर में भी ये बॉडी स्मेल है, और उस टाइम पे मुझे पता चल गया कि ये बॉडी स्मेल किसकी है। तो आप भी सोच रहे होंगे ये बॉडी स्मेल किसकी है, तो हमारी विंग की है, यानी वांग जी को पता है वो चोर कौन था। तो विंग की बॉडी फ्रेग्रेंस के कारण हमारे वांग जी को पता है वो चोर कौन था, तो वो डॉक्टर को बताता है। डॉक्टर कहता है इसका मतलब तुम्हारा हस्बैंड ही तुम्हारे घर में चोर निकला। तो वांग जी कहता है हाँ, बट मुझे ये जानना था मेरी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा तेज़ क्यों हो रही, जब भी मैं उसे देखता हूँ क्या मुझे कोई दिल की बीमारी हो गई है। तो डॉक्टर वांग जी की ओर देखता है और एक स्माइल करता है और कहता है हाँ तुम्हें बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है। तो वांग जी कहता है क्या,
इसका जल्दी से इलाज कीजिए डॉक्टर। आप जानते हो मुझे बिज़नेस पे कितना ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो जो डॉक्टर था ना वो हमारे वांग जी की ओर देखता है और कहता है हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारे बिज़नेस के बारे में, और ये भी साफ साफ जानता हूँ कि तुम बिज़नेस के लिए क्या कर सकते हो, तो तुम टेंशन मत लो, ये नॉर्मल बात है, सबके साथ ऐसा होता है। तो वांग जी कहता है आज से पहले मेरे साथ अभी तक कभी ये सारी चीज़ें हुई नहीं, कभी भी नहीं, फर्स्ट टाइम ये सारी चीज़ें हो रही है। तो डॉक्टर कहता है क्योंकि आज से पहले तुमने किसी के ऊपर ध्यान नहीं दिया इसलिए। तो वांग जी कहता है मुझे तो किसी के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं और मैं किसी के ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहा हूँ। जहाँ पे डॉक्टर कहता है जैसे कि तुमने उस फ्रेग्रेंस पे ध्यान दिया तो अभी से तुम्हारे साथ ये सब हुआ ना। तो वांग जी डॉक्टर की ओर देखता है और डॉक्टर कहता है हाँ तुम्हारे ध्यान को यानी तुम्हारे को उस फ्रेग्रेंस ने आकर्षित किया है। जहाँ पे वांग जी डॉक्टर को देखता है और कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा आप ये क्या करें, ये एक छोटी सी फ्रेग्रेंस मुझे भला कैसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकती है, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे डॉक्टर कहता है कभी कभी ये सब हो जाता है मिस्टर लान, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी डॉक्टर की ओर देखता है और कहता है आप कुछ भी मत कहिए, आप मुझे दवाई दे दीजिए जिससे मैं ये फ्रेग्रेंस को महसूस ना कर सकूँ। डॉक्टर कहता है बट ये कोई बीमारी नहीं है मिस्टर लान। तो वांग जी कहता है नहीं। तो डॉक्टर कहते हैं आपके हार्ट के हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं। तो वांग जी कहते हैं क्या, मैंने बॉडी के हार्मोन्स के बारे में सुना है, आप ये किस चीज़ के बारे में बात करें। तो डॉक्टर कहते हैं आपका हार्ट किसी के लिए जो बीट करना स्टार्ट कर दिया है, किसी से प्यार करना स्टार्ट कर दिया है आपके दिल ने, ऐसा कहता है। और वांग जी डॉक्टर को देखता है और वांग जी जल्दी से खड़ा हो जाता है और कहता है डॉक्टर आप क्या कह रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, मैं इन सारी चीज़ों पे फालतू की चीज़ों पे ध्यान नहीं दे सकता, आप जानते हो मेरे लिए सबसे ज़्यादा बिजनेस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, और मैं ऐसी चीज़ों पे कैसे ध्यान दे सकता हूँ। जहाँ पे डॉक्टर कहता है आप सोचिए उस इंसान के पास जाने से आपकी हार्ट बीट बढ़ती है। तो वांग जी पहले ही जानता है कि हाँ हार्ट बीट बढ़ती है, 2 दिन से उसने नोटिस किया है, ये फुल चीज़ है। जब विंग को उसने वहाँ पे भी देखा था ना, विंग की जो वियर्ड हंसी वियर्ड चीज़ें, वांग जी ने इन सारी चीज़ों को भी नोटिस किया था। और ऊपर से घर में जब ये चोर उसके स्टडी रूम में था, वांग जी ने उस टाइम पे भी उस फ्रेग्रेंस को महसूस किया था, बट वांग जी को उस टाइम पे याद नहीं आया था। बट जब उसने विंग के फेस को देखा ना उस कैफ़े में, तब वांग जी को साफ साफ समझ में आ चुका था सारा गेम, ये क्या है करके, ये क्यों है करके। तो वांग जी ने तब विंग के बारे में सारी डिटेल निकाली थी और वांग जी को विंग के बारे में सब कुछ पता चल चुका था और वांग जी को विंग का एक छोटा सा राज भी पता चल चुका था। डॉक्टर वांग जी की ओर देखते कहते हैं मिस्टर लान क्या हुआ है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं डॉक्टर मुझे दवाई मेडिसिन दे दीजिए। जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं इसलिए कोई मेडिसिन नहीं, मैं तुम्हें साफ साफ बता दिया है। तो वांग जी कहते हैं आप डॉक्टर हो, आपके डॉक्टर के पास हर चीज़ का जो है ना, हर चीज़ का सलूशन होता है, आप मुझे सलूशन बताइए। जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं दिल के लिए कोई सलूशन काम नहीं आता, ये दिल ही दिल की बात जान सकता है। जहाँ पे वांग जी कहता है मुझे इन फालतू की चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है, आप इसलिए मुझे सलूशन दे। डॉक्टर कहते हैं नहीं, इसलिए कोई सलूशन नहीं है मिस्टर लान, और आप खुद की प्रॉब्लम को संभालिए। अगर आपको मेडिकली कोई प्रॉब्लम होती तो मैं आपको हेल्प करता, बट मुझे नहीं लगता कि आपको ये मेडिकली प्रॉब्लम है करके। ये तो आपकी दिल की बात है और इस दिल की बात दिल ही समझ सकता है, और आपको भी कुछ टाइम के बाद समझ में आ जाएगा मिस्टर लान। जहाँ पे वांग जी इस उलझी हुई बातों को आज पहली बार कुछ समझ नहीं पा रहा था डॉक्टर की क्या बात है। वांग जी इतना बड़ा बिजनेसमैन होने के बावजूद कौन टोन कर रहा है, कौन कैसे बात कर रहा है, किस लैंग्वेज में बात कर रहा है, वो सारी चीज़ें जो वांग जी को हमेशा समझ में आती थी, बट आज पहली बार ऐसा हुआ है कि उसे किसी इंसान की बात समझ में नहीं आ रही थी, वो भी उसके फैमिली डॉक्टर की ही उसे बात समझ में नहीं आ रही थी। वांग जी डॉक्टर की ओर देखता है और वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें विंग दिखाई जाता है, जहाँ पे विंग जब वांग जी वहाँ से गया ना, तो विंग जल्दी से जो ना अपने रूम में आके ये सारी बातों को सोचना स्टार्ट कर दिया। उसने आज कैसे ये सब किया, क्यों वो मेरे साथ ब्रेकफास्ट किया, वो सारी चीज़ें सोचता है। तभी विंग का फ़ोन बजता है, जहाँ पे उसे कहाँ से कॉल आया था, उसके विंग के डॉक्टर का कॉल आया था। विंग के डॉक्टर का कॉल आया था, जहाँ पे अपने डॉक्टर के कॉल को देखने के बाद विंग फ़ोन को उठाता है, जहाँ पे वो डॉक्टर से कहता है कि मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ करके। तो डॉक्टर कहते हैं हाँ, और विंग वहाँ से जो है ना डॉक्टर की तरफ निकल जाता है और अपने कॉलेज के भी कपड़े लेके वहाँ से निकल चुका था। विंग पहले तो जाता है डॉक्टर अंकल के घर में ही जाता है डायरेक्ट विंग, और विंग जो है ना उस डॉक्टर को मिलता है, जहाँ पे वो डॉक्टर हमारे विंग को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और विंग को कहते कि तुम आज अचानक तुम्हें कैसे याद आ गई। जहाँ पे विंग डॉक्टर को देखता है और डॉक्टर को ग्रीट करता है और उनसे कहता है कि अंकल। जहाँ पे हमारे जो डॉक्टर थे ना, वो विंग की ओर देखते हैं और कहता हाँ क्या हुआ है विंग, तुम घबराए हुए लग रहे हो। जहाँ पे विंग कहता है क्या आपने मेरी मेडिकल हिस्ट्री किसी के साथ शेयर की है।
तो डॉक्टर विंग की ओर देखते हुए कहते, विंग तुम क्या कह रहे हो, हम किसी भी पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। जहाँ पे विंग कहते हैं, बट मैं जस्ट पूछ रहा हूँ डॉक्टर। जहाँ पे डॉक्टर क्या हुआ है विंग, जहाँ पे विंग कहते हैं, ओह वो चीज़ मेरे हस्बैंड को पता चल चुकी है। जहाँ पे डॉक्टर कहते, क्या किस बारे में बात कर रहे हो। जहाँ पे विंग डॉक्टर के साथ कुछ बातें करता है, इसके बारे में हमें नहीं पता है। दूसरी तरफ हमें वांगजी दिखाया जाता है, जहाँ पे वांगजी जो विंग की फाइल थी ना वो बार बार पढ़ रहा था। यानी डॉक्टर के पास से हमारा वांगजी तो आ चुका था अपने ऑफिस में, तो वांगजी जो ना विंग की जो फाइल थी, विंग के जो बारे में जो पता करवाया था ना, उस फाइल में जो ना वांगजी बार बार देख रहा था। कुछ लाइन्स थी जी, उन लाइन को पढ़ते हुए जो ना एक छोटी सी स्माइल कर रहा था। तो हम जान लेते हैं वांगजी कौन सी लाइन्स को पढ़ रहा है। तो मैं डिटेल में बता देती हूँ। जहाँ पे वांगजी के सामने वो लाइन्स रेड कलर से मार्क है, जहाँ पे वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि विंग को जो ना इंटीमेट होना बिल्कुल पसंद नहीं। यानी जैसे कहते हैं हम नॉर्मल तरीके से लोग इंटीमेट होते हैं अपने पार्टनर के साथ, अपनी बॉडी की नीड्स को पूरा किया जाता है ना, वैसे जो नॉर्मल तरीके से कपल्स करते हैं। बट विंग के केस में ऐसा नहीं है। विंग इस तरह से अपनी बॉडी की नीड्स को पूरा नहीं कर सकता है। विंग को टॉर्चर सहना पसंद है, विंग के बॉडी के साथ टॉर्चर करना ये पसंद है जी। यानी विंग को जैसे विंग खुद को स्लेव मानता है उस टाइम पे, और वो अपने मास्टर की हर कमांड को मानेगा। उसका मास्टर उसे जो कहेगा ना वो करेगा। और विंग उन सारी चीज़ें हर्टफुल चीज़ों से जो है ना पेन से गुजर के वो सेटिस्फाइड होता है। ऐसे नॉर्मल तरीके से आप उसके साथ कितना भी इंटीमेट होंगे ना तो विंग को कोई फीलिंग नहीं आने वाली, विंग कुछ भी नहीं। बट विंग जब उस टॉर्चर को सहता है ना, उस टाइम पे विंग बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है। और विंग ने अभी तक जो ना इन बॉडी की नीड्स को, अपनी सारी चीज़ों को जो ना दवाइयों से जो ना सेफ रखा है। यानी क्या है, किसी को पता नहीं चलने दिया है, बिल्कुल भी नहीं। को ये सारी चीज़ें जो है ना, विंग की जब शादी हुई ना उसके बाद ये सारी चीज़ों के बारे में पता चला। और विंग उस टाइम पे जो है ना बहुत ज़्यादा घबरा गया था, क्योंकि विंग के फ्रेंड ने उसे पॉन भेजा था। बट विंग ने उस पॉन को देखा भी, बट विंग को कुछ भी ज़्यादातर फील ही नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। बट अचानक से जो ना विंग के सामने एक अलग वीडियो आई, जहाँ पे एक लड़की जो है ना अपने मास्टर की कमांड मान रही थी। तो विंग को उस वीडियो को देखने के बाद बहुत फील होना स्टार्ट हो गया। और विंग ने 2-3 बार उस वीडियो को देखा, और विंग को उस टाइम पे पता चल गया कि वो उसके क्या उसमें अलग है करके। जिसके बाद विंग ने डॉक्टर से कांटेक्ट किया। जो विंग का जो डॉक्टर था ना वो फैमिली डॉक्टर था, यानी जो यानली के फ्रेंड थे ना, तो इसके कारण तो विंग ने उनसे बातें की, जहाँ पे डॉक्टर ने विंग को बताया उसकी कंडीशन के बारे में। और उस कंडीशन को आज तक हमारे विंग ने छुपाया था, विंग ने कभी बताया नहीं। और विंग जो अपनी बॉडी की नीड्स को जो कंट्रोल में रखने के लिए जो ना कुछ दवाइयाँ भी खाता है, जिससे जो ना विंग कभी उसके ऊपर वो सारी चीज़ें हावी ना हो। इसलिए क्योंकि जब ऐसी चीज़ें हावी होती है ना तो विंग खुद के ऊपर से कंट्रोल ख़त्म कर देगा, और उसके बाद जो ना विंग खुद को टॉर्चर करना स्टार्ट कर देगा। यानी अलग अलग चीज़ों से विंग खुद को टॉर्चर करेगा और खुद को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करेगा। इसलिए विंग ने जो ना अपनी सारी चीज़ों को छुपा के रखा है। अभी तक विंग किसी के सामने दिखाता नहीं है, कुछ भी नहीं, अपने दोस्तों को भी नहीं पता है, क्योंकि विंग को शर्म आती है। शर्म यानी जो ना विंग को लगता है लोग जो ना अलग नज़रिए से देखेंगे इन सारी चीज़ों को जानने के बाद, ये कैसे हो सकता है भला, ये कौन सी बीमारी है, एक्सेट्रा जो चीज़ें हैं ना। इसलिए जो ना विंग किसी को बताता नहीं, यहाँ तक कि हमारे वांगजी को भी नहीं पता था। बट अभी जब वांगजी ने अपने डिटेक्टिव से कहा ना विंग के बारे में सारी चीज़ें पता करवाने के लिए, तो उस डिटेक्टिव ने जो ना विंग के मेडिकल हिस्ट्री के बारे में भी पता लगाया, जहाँ पे उसे ये सारी चीज़ें पता चल चुकी थी। और उसके बाद हमारे वांगजी को ये सारी चीज़ें पता चली, जिसके बाद वांगजी को ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। इसलिए वांगजी ने रात को हमारे विंग को धमकी दी थी, यानी जो ना वांगजी ने विंग को कमांड दी थी, तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो, ऐसी कमांड दी थी। और वांगजी को अभी ज़्यादातर इस कमांड के बारे में या क्या करना है, मास्टर क्या करता है अपने पार्टनर के साथ, अपने गुलाम के साथ, तो वांगजी को भी इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। और वांगजी जो बिजनेसमैन है इन सारी चीज़ों पे ध्यान तो देता नहीं है। बट वांगजी की हार्ट बीट हमारे विंग को देखने के बाद, विंग की जो फ्रेग्रेंस है ना उसे स्मेल करने के बाद वांगजी की जो हार्ट बीट बढ़ती है ना, इसके कारण वांगजी उन सारी चीज़ों के बारे में सोच में डूब चुका है। ठीक है, तो आप लोग इससे समझ चुके होंगे कि जो है ना वांगजी को क्या पता चल चुका है विंग का जो राज है। और विंग इसी राज के बारे में जो ना उस डॉक्टर के साथ भी बात कर रहा है। डॉक्टर विंग को समझा रहा है कि हम किसी की प्राइवेसी चीज़ें जो है किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। बट विंग को खुद समझ में नहीं आ रहा। विंग वहाँ से सीधा जो ना अपने कॉलेज आ जाता है। कॉलेज में आने के बाद जो है ना विंग जो अपनी जो लाइफ में जो चीज़ें हो रही है उसके बारे में सोचता है। तभी जो है ना शुयांग जो कहता है ये लो विंग कहता है क्या, जहाँ पे शुयांग बताता है कि ये डॉक्यूमेंट तुम्हें सिग्नेचर चाहिए थे ना, जाओ ले लो। जहाँ पे विंग उस डॉक्यूमेंट को देखता है, क्योंकि विंग को जाना था ट्रैवलिंग पे, इसलिए जो वो डॉक्यूमेंट था। और उसके बाद जो है ना विंग डॉक्यूमेंट पर ले लेता है, अपने बैग में रख देता है। और कुछ टाइम ऐसे ही बीत जाता है, यानी कॉलेज में विंग का टाइम बीत जाता है।
जहाँ पे वहाँ पे न्यूज़ सैन आता है और कहते हैं विंग विंग उसकी ओर देखता है और कहते हैं हाँ बोलो। जहाँ पे न्यूज़ सैन कहते हैं क्या आज हम मूवी देखने के लिए चल सकते हैं। जहाँ पे न्यूज़ सैन की ओर देखता है और कहता है क्या, कौन सी मूवी। जहाँ पे सैन कहता है लेजेंड ऑफ मास्टर। जहाँ पे विंग कहता है ये कैसी मूवी है। जहाँ पे न्यूज़ सैन विंग को बताता है कि उस मूवी में जो एक लड़का रहता है जो अपनी सेक्सुअल नीड को पूरा नहीं कर सकता है। जहाँ पे विंग जब ये सारे शब्द सुनता है तो विंग कहता है क्या तुम ऐसी गंदी फिल्म देखने जा रहे हो, तुम्हारे गगा को पता चला तो जो है ना हमारा न्यूज़ सैन कहता है कौन बताएगा, आप लोग बताने वाले हो, ऐसे कहता है। और मुझे पता है विगा आप किसी को नहीं बताओगे। और शुयांग तुम भी तो नहीं बताने वाले। शुयांग कहता है हाँ नहीं बताऊँगा, ऐसे कहता है। और विंग कहता है ठीक है। और विंग उस मूवी को देखने के लिए जो शुयांग और न्यूज़ सैन के साथ चला जाता है। हमें मूवी के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे विंग जब मूवी देखने के लिए आए ना तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, बट वो जो एक्टर था ना, जो एक्ट्रेस थी ना, अपने बॉस के प्यार में गिर चुकी थी। और वो जो है ना अपने बॉस की अटेंशन लाना चाहती थी और उसके बॉस की अटेंशन मिल चुकी थी। बट जब वो अपने बॉस के साथ फर्स्ट टाइम इंटीमेट हुई ना तो उस लड़की को कुछ भी अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी फीलिंग्स नहीं आई। और उसे जो अजीब सा महसूस होना स्टार्ट हो गया, ये कैसे हो सकता है, वो फर्स्ट टाइम किसी के साथ इंटीमेट हो रही है बट उसे कुछ फीलिंग क्यों नहीं आ रही। इसलिए जो ना वो अपने बॉस के साथ इंटीमेट होते हुए जो ना वो कुछ भी फील नहीं कर पा रही थी, बिल्कुल भी नहीं। बट जब बॉस ने जब उसके गर्दन के पास जो ना ज़ोर से बाइट किया ना तब उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। जहाँ पे उसे समझ में नहीं आया बट उसने अपने बॉस से कहा कि क्या आप मुझे बाइट कर सकते हो। जहाँ पे बॉस ने बिना झिझके उसके बॉडी पे बाइट करना स्टार्ट कर दिया, सब करना स्टार्ट कर दिया, जो वो भी ज़्यादा ही हार्डली। और वो लड़की बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना स्टार्ट कर दी है। उसके बाद वो लड़की के इंटीमेसी सेक्शन ख़त्म होने के बाद जो ना हमें वहाँ उसी फिल्म में सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़की जो है ना अपने दोस्त को बता रही थी इसके बारे में कि उसे स्टार्टिंग में अच्छा नहीं लग रहा था, उसने फर्स्ट टाइम किया, बट बाद में जब मेरे बॉस ने उसे किस किया यानी बाइट किया ना उसके बाद उसे अच्छा लगा। जहाँ पे वो कहते अच्छा ये नॉर्मली ये करके। बट सेकंड टाइम भी वो बॉस के साथ इंटीमेट हुई ना तब उसे कोई भी नहीं इंटरेस्ट ही नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं। और अगर जो अपने सामने वाले पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं आता तो बॉस को कैसे इंटरेस्ट आने वाला था। तो वैसा ही हुआ जहाँ पे उसके बॉस ने कहा कि कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ बताओ मुझे। बट उसने कुछ भी नहीं कही, उसे खुद नहीं पता था तो वो क्या कर सकती थी। बट उसके बाद वो डॉक्टर के पास गई जिसके पास उस डॉक्टर ने उसके ऊपर कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया। जहाँ पे जब उसके बॉडी पे कुछ हंटर के वार पड़े तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग गया। उसके बॉडी के ऊपर जब वो नर्स कुछ चीज़ों का वार कर रही थी, कुछ चीज़ों से टच कर रही थी ना उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और डॉक्टर समझ चुके थे उसकी प्रॉब्लम को। उसके बाद डॉक्टर ने उसे बता दिया कि क्या प्रॉब्लम है करके। जिसके बाद जो है ना वो लड़की जब ये सारी बातें सुनने के बाद वो लड़की खुद शॉक थी कि ऐसे कैसे हो सकता है, उसके साथ ही क्यों ये अजीब सी बीमारी उसे ही होनी थी। जहाँ पे उस डॉक्टर के साथ बातें की, उसने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने कहा कि ये नॉर्मल है करके, कुछ लोग रहते हैं जिनके साथ ये सब होता है करके। बट वो लड़की खुद समझने के लिए तैयार नहीं थी। और आखिरकार जब वो अपने बॉस के साथ बैठी हुई थी ना उसने अपने बॉस को ये सारी चीज़ें बताई। जहाँ पे बॉस भी जो था ना ये सारी बातें सुनने के बाद वो थोड़ा अजीब फील कर रहा था, बिल्कुल भी उसे भी पसंद नहीं आया था। और उसी टाइम पे जो ना उसका और बॉस का रिलेशन भी टूट चुका था क्योंकि कौन भला ऐसे इंसान के साथ रहना चाहेगा। तो उसके बाद वो लड़की अकेली थी, वो उदास थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। बट जो है ना एक दिन वो एक पब में गई जहाँ पे जाने के बाद जो है ना वहाँ पे बहुत अलग अलग वैरायटी के से लोग थे। जहाँ पे उस लड़की को जो एक लड़का मिला जिसके बाद वो लड़के के पास उसके साथ गई। पर जब वो दोनों इंटीमेट होने की बारी आई ना तो उसने कहा कि मुझे ऐसे कुछ फील होने वाला नहीं। जहाँ पे उस लड़की ने उसकी ओर देखा और उसे कन्फ्यूजन से देखते हुए क्या मतलब क्या है तुम्हारा। जहाँ पे वो लड़की ने भी उस लड़के को बता दिया। जहाँ पे उस लड़की ने सिर्फ एक स्माइल की और उसने कहा कि क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो। जहाँ पे वो लड़की ने कहा बट तुम समझ रहे हो ना। जहाँ पे उसने कहा तुम शांत रहो, सिर्फ तुम मेरे साथ चलो, ऐसे कहा। और उस लड़की को जो ना अपने अपार्टमेंट में लेके आ गया। जहाँ पे उस अपार्टमेंट में पूछने के बाद उसने वहाँ पे जो ना उस लड़के ने जो एक अलमारी खोली और उस अलमारी में जो ना अलग अलग से जो सेक्स टॉयज़ रखे हुए थे। और उसने जो ना उस लड़के की ओर देखा। जहाँ पे वो लड़का कहता है हाँ मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी फीलिंग को, ऐसे कहा। और उसके बाद जो है ना उन दोनों की इंटीमेसी स्टार्ट हुई। जहाँ पे उस लड़के ने जो उसके जो ना हैंड क्लब से उसके हाथों को बांध दिया था और उसके बॉडी पे कुछ चीज़ों से वार करना, उसे टच करना, अजीब तरह से जो है ना उसे टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया था। और वो लड़की पूरी तरह से एक्साइटेड होती जा रही थी। और वहाँ पे वो दोनों इंटीमेट होते हैं और लास्ट में एंडिंग में वहाँ पे बताया जाता है कि आखिरकार इससे भी उसका प्यार मिल गया करके। जहाँ पे ऐसे ही करते हुए जो ना वो इंटीमेसी के दौरान ही वो फिल्म ख़त्म हो जाती है। जहाँ पे न्यूज़ सैन और शुयांग कहते हैं ये ठीक ठाक ही थे पिछली वाली की तरह। जहाँ पे न्यूज़ सैन क्या मतलब कितना ज़्यादा अमेजिंग था, कितना अच्छा लग रहा था। जहाँ पे वो लोग विंग की ओर देखते, जहाँ पे विंग पूरा ऐसे फ्रीज हो चुका था
और विंग की बॉडी जो है ना इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा रिएक्ट की थी। जहाँ पे वो लड़की को मारते जा रहा था ना, विंग को भी वो फील होते जा रहा था और विंग पूरा अजीब हो चुका था। जहाँ पे विंग के बॉडी से वो पसीना बह रहा था। जहाँ पे शुयांग कहता है क्या हुआ है विंग, जहाँ पे विंग शुयांग की ओर देखता है और विंग जल्दी से उठ जाता है और कहता है मैं जा रहा हूँ ऐसे कहता है और विंग वहाँ से चला जाता है। और विंग जो जल्दी से अपनी बाइक को लेके जो ना वहाँ से निकल जाता है और विंग आधे रास्ते में जाके रुक जाता है। और रुकने के बाद जो ना विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था और विंग कहता है ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं मेरे साथ ऐसा होगा। मैं उस सारी चीज़ों को सच में फील कर रहा हूँ ऐसे कहता है। और विंग जल्दी से अपने बैग से जो ना मेडिसिन निकालता है और विंग जल्दी से उस मेडिसिन को खा लेता है। और क्योंकि विंग खुद के डिज़ायर्स को कंट्रोल में करना चाहता था ना, इसलिए विंग ने उस मेडिसिन को खा लिया था। जहाँ पे विंग कुछ टाइम तक वहीं पे ऐसे ही अपनी बाइक पे बैठता है, खुद को रिलैक्स करता है। उसके बाद वो मेंशन में आ जाता है। दूसरी तरफ हमें वांगजी दिखाया जाता है, जहाँ पे वांगजी जो अपना काम करने के बाद जो ना रात के 11 बजे तक अपने मेंशन में आ जाता है। जहाँ पे वांगजी आने के बाद जो है ना अपना रात का डिनर कंप्लीट करता है, क्योंकि वहाँ पे डिनर के लिए सभी लोग जा चुके थे। सिर्फ एक मेड खड़ी थी जो वांगजी का हर टाइम डिनर का ख्याल रखती थी। मेड हमारे वांगजी का डिनर करवाने के बाद जो है ना हमारे विंग की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग सोया हुआ था और उसके सपने में जो ना वो सारे सीन जो उसने मूवी थिएटर में दिए थे ना, वो सीन रिपीट हो रहे थे विंग के सामने। वो सारी चीज़ें वैसे ही हो रही थी। विंग उस जगह पे जो ना अपने आप को इमेजिन कर रहा था और उस लड़के के फेस के अंदर हमारे वांगजी को वो इमेजिन कर रहा था। और वांगजी उसे जो ना हंटर से मार रहा था, कैसे उसके बॉडी के ऊपर जो कैसे अपने हाथों का रफली यूज़ कर रहा था, कैसे अपने हाथों से उसके जो थाइस पे कैसे मारा जा रहा था, वो सारी चीज़ें याद करता है हमारा विंग। और विंग वो सारी चीज़ें सपने में देख रहा था और विंग चिल्लाते हुए उठ जाता है। और विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था और विंग गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहता है क्या वो वेट सपना मुझे क्यों आया, ऐसे विंग कहता है। और विंग जो बहुत ज़्यादा घबराया था, विंग ने जल्दी से अपनी लाइट को ऑन किया और विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। और विंग गहरी गहरी सांसें लेते हुए जो ना अपने फेस को जो ना एक टिश्यू से मदद से पोंछ रहा था कि तभी विंग को कुछ अजीब महसूस होता है। जहाँ पे विंग जल्दी से सामने की ओर देखता है, जहाँ पे लान वांगजी खुद विंग के कमरे में विंग के जो सोफा था ना वहाँ पे बैठा हुआ था। और विंग उसे देखने के बाद जो ना पूरा शॉक हो जाता है और विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो ऐसे कहता है। जहाँ पे वांगजी विंग की ओर देखता है और विंग की हालत को देखते कहता है क्या तुमने कोई वेट ड्रीम देखा। जहाँ पे विंग उसे देखता है और विंग कहता है क्या। जहाँ पे वांगजी कहता है खुद की हालत को देखो। जहाँ पे विंग खुद की ओर देखता है, जहाँ पे विंग का जो पैंट था ना वो पूरी तरह से वेट लग रहा था, यानी पूरा तरह से जो ना उसके निशान बन गए थे पानी की तरह। और वांगजी विंग से कहता है बोलो। जहाँ पे विंग कहता है क्या कह रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अचानक से हो गया और ये सभी के साथ होता है। जहाँ पे वांगजी कहता है ऐसा क्या देखा तुमने, मुझे बताओ सपने में। जहाँ पे विंग कहता है तुम्हें इससे कोई मतलब होना नहीं चाहिए और तुम मेरे कमरे में नहीं आ सकते हो। तो वांगजी उसकी ओर एक स्माइल करते हुए देखता है हाँ आ तो नहीं सकता हूँ बट मैं आ चुका हूँ, क्योंकि तुम जानते हो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो मुझे तुम्हारे कमरे में होना चाहिए ना। तो विंग कहता है 5 साल हो गए तुम मेरे कमरे में कभी नहीं है, आज तुम्हें आने की क्या ज़रूरत पड़ी, बताओ मुझे लान वांगजी। जहाँ पे वांगजी अपने नाम को सुनने के बाद जो खड़ा होता है और कहता है अपने हस्बैंड को अपने नाम से बुलाना ये ज़्यादा ख़राब तो नहीं है बट तुम्हारे लिए ठीक भी नहीं है, विंग ऐसे कहता है। और वांगजी जो ना विंग के पास आ जाता है और विंग के जो ठुडी को यानी जो उसका नेक था ना उसे पकड़ता है। नेक बोले तो उसकी चीन था ना उसे पकड़ता है और जो है ना उसके चीन को ज़ोर से प्रेस करते हुए कहता है तुम क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो विंग, तुम जानते हो ना तुम्हारा हस्बैंड कौन है और तुम्हारा हस्बैंड सारी चीज़ों को एक झटके में पता करवा सकता है। वैसे ही वो चीज़ जहाँ पे विंग उसे देखता है और कहता है कि क्या मतलब है किसके बारे में बात कर रहे हो। जहाँ पे वांगजी उसे साफ साफ कह देता है कि मुझे पता चल चुका है क्वीरा के बारे में। जहाँ पे विंग उसकी ओर देखता है वे कहता है क्या। जहाँ पे वांगजी कहता है और उसके हिसाब से तुम्हें जो चीज़ें चाहिए ना वो चीज़ें मैं तुम्हारी पूरी कर सकता हूँ, तुम्हें मेरी चीज़ों को पूरा करना होगा। तो विंग कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए। जहाँ पे वांगजी कहता है बट फ्यूचर में तो चाहिए होगी ना विंग, तुम कब तक ऐसे रहोगे। तो विंग कहता है तुम मुझे डिवोर्स दे दो, सारी चीज़ें फिनिश हो जाएगी और तुम्हें इससे शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा। जहाँ पे हमारा वांगजी कहता है मैं नहीं चाहता विंग, मैं तुम्हें तो बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो विंग कहता है क्यों तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ सकते। तो वांगजी कहता है नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ विंग कहता है इसका रीज़न बताओ। जहाँ पे वांगजी कहता है ऑफ कोर्स बिजनेस। जहाँ पे विंग कहता है क्या मतलब है। तो वांगजी विंग की आंखों में देखते हुए कहता
नहीं जानते विंग, तुम्हारे नाम पे अंकल ने 50% शेयर रखे, जिसके कारण मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता हूँ। अगर मैंने तुम्हें छोड़ा ना, वो शेयर मेरे हाथों से निकल जाएंगे। तो विंग को सच में ये सारी चीज़ें पता नहीं थी। विंग कहता क्या? तो वांग जी कहते और मैं तुम्हें ऐसे आसानी से जाने नहीं दे सकता, बिल्कुल भी नहीं। तुम मेरे हो, मेरे ही रहोगे, और तुम जानते हो मैं बिज़नेस के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, ऐसे कहता है। और विंग की ठुड़ी को छोड़ देता है और विंग उसे घूर घूर के देख रहा था। तो विंग कहता है मैं तुम्हें वो सारी चीज़ें दे दूँगा, सिर्फ मुझे डिवोर्स दे दो। जहाँ पे वांग जी कहता है तुम्हें क्या लगता है ये इतना आसान है? डिवोर्स कहने में और करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है विंग, वो सारी चीज़ें होती है और मैं उन प्रोसेसों से नहीं गुजरना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। तो विंग कहता है बट तुम तो मुझे अपने हस्बैंड होने का अधिकार भी नहीं दे रहे हो ना। तो वांग जी उसकी ओर देखता है और कहता है क्या तुम उस अधिकार को लेने के लिए काबिल हो? तो विंग सर को नीचे करता है। तो वांग जी कहता है वट एवर, बट आज से तुम्हें वो सारे अधिकार दूंगा, मैं फुल ऑन दूंगा, तुम टेंशन मत लो। और तुम्हें भी अपने हस्बैंड होने के सारे काम को करना होगा। तो विंग कहता है क्या मतलब है? तो वांग जी जो है ना विंग की ओर देखता है और कहता है जैसे मैं तुम्हें कमांड दूंगा उस तुम्हें सारे मेरी कमांड को मानना होगा। तो विंग कहता है मैं तुम्हारा स्लेब नहीं हूँ। तो वांग जी कहता है मैं तुम्हें बनाना चाहता हूँ। तो विंग कहता है मुझे तुम्हारा स्लेब नहीं बनना है। तो विंग कहता है यार जो है ना, वांग जी कहता है तुम्हें स्लेब बनाना है। तो हमारा विंग कहता है मुझे नहीं बनना है। तो वांग जी कहता है पर तुम्हारे साथ ऐसा ही है ना विंग, तुम्हें ये सारी चीज़ें पसंद आती है। तो विंग उसकी ओर देखता है और कहता है हाँ तो क्या? तो वांग जी कहता है मैं कुछ नहीं कह रहा विंग, पर तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी, ऐसे कहता है। और विंग की ओर घूर के देखता है जहाँ पे विंग इस टाइप पे कुछ भी नहीं कह सकता था, बिल्कुल भी नहीं। उसका मुंह तो पूरी तरह से बंद हो चुका था। विंग एक लंबी सी ब्रीथ लेता है और कहता है ठीक है तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा, बट किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो वांग जी कहते हैं मैं किसी को नहीं बताने वाला जब तक तुम मेरे काम करोगे ठीक से, ऐसे कहता है। जहाँ पे हमारा विंग उसकी ओर देखता है और कुछ भी नहीं कहता है उस टाइम पे, कुछ भी नहीं। और वांग जी वहाँ से स्माइल करते हुए चला जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ चीज़ें मेल कर रहा हूँ, उन सारी चीज़ों को चेक कर देना। जहाँ पे विंग सिर्फ कहता है, जिसके बाद जो ना विंग वॉशरूम में जाता है, वॉशरूम में जाके फ्रेश होता है। और विंग कहता है अपनी एक कमज़ोरी किसी को पता चली ना तो लोग ऐसे ही जो ना उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। विंग कहता है और मुझे इसलिए जो ना लान वांग जी की कमज़ोरी को ढूंढना होगा, ऐसे विंग कहता है खुद के ही मन में। और विंग बाहर आता है, क्लोथ को चेंज करता है। उसके बाद वांग जी ने जो मेल भेजा था ना उसे चेक करता है, जहाँ पे वांग जी ने जो ना हस्बैंड एंड वाइफ जो ड्यूटीज़ पूरी करते हैं, जैसे मॉर्निंग से हुआ नाइट तक का जो रूटीन, खाना बनाना, खाना खिलाना, अपने हस्बैंड का वेट करना, वो सारी चीज़ें थी। और विंग कहता है ये सब क्या है, ये स्टुपिडिटी क्या है? ऐसे विंग कहता है मुझे उससे बात करनी होगी, ऐसे कहता है। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं वांग जी विंग से क्या बात करता है। तो यानी विंग वांग जी से क्या बात करता है तो हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। ओके बाय।